इस समय देश में दो प्रकार के लोग नजर आ रहे हैं, या फिर कहा जाए कि दो प्रकार की बातें सुनाई दे रही हैं। एक तो वो जो दिन भर राम नाम का नाम जप रहे हैं, साथ ही शुरू से कहते नजर आ रहे हैं, राम काज कीजिए बिनु मोहे कहां विश्राम। तो वहीं दूसरा धड़ा एक ऐसा भी है जो अपने आप जरा सा नाखुश होकर नजर आ रहा है और बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा राम मंदिर के दर्शन करने 22 तारीख को। पॉलिटिकल इवेंट बना लिया है भाजपा ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे। इस प्रकार की बातें नजर आ रही हैं। अब हम आज की स्टोरी में ये जानेंगे कि क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है या फिर इससे पहले भी कुछ ऐसा घटित हो चुका है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। इस समय पूरे देश में भगवान श्री राम की धूम मची हुई है। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। रामलला जल्द ही अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। 6 दिन की विधि विधान के साथ पूजा अर्चन की जाएगी। उसके बाद 7वें दिन रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई लोग उनकी पूजन अर्चन करेंगे। इसी के साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा कार सेवक, साधु संत महात्माओं को, धर्म गुरुओं को वहां बुलाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इन सारी बातों के अतर राजनीतिक गलियारों से भी कुछ सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में लोग कहते नजर आ रहे हैं कि मैं 22 तारीख को राम मंदिर नहीं जाऊंगा। तो वहीं उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि साहब मैं तो भगवान श्री राम के दर्शन करने जाऊंगा। इस समय आलम ऐसा है कि जिससे न्योता दिया है वो तो दर्शन करने नहीं आ रहा, लेकिन जिसके मन में श्रद्धा है, जिसके मन में उत्साह है, जिसके मन में श्री राम के प्रति प्रेम है, वो बिना न्योते के भी भगवान श्री राम की एक झलक पाने के लिए ललायत है। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 22 तारीख को अयोध्या जाने का न्योता अस्वीकार कर दिया। अखिलेश यादव ने न्योता स्वीकार करने से ही मना कर दिया और अब राहुल गांधी ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, जिसे जाना हो जाए। मेरी पार्टी के किसी नेता को 22 तारीख को अयोध्या जाना है तो वो जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। ये एक पॉलिटिकल इवेंट है। जिसके बाद एक बार फिर सोमनाथ की घटना लोगों के दिमाग में आने लगी है। आखिर क्या है सोमनाथ की पूरी घटना, ये हम आपको बताएंगे। देश के आजाद होने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह घोषणा की थी कि एक बार फिर सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। यह घोषणा 12 नवंबर 1947 को की गई थी, जिसके बाद महात्मा गांधी ने इस बात को लेकर सहमति भी दी थी। महात्मा गांधी की सहमति मिलने के बाद सोमनाथ ट्रस्ट का निर्माण किया गया। इस ट्रस्ट में भारत सरकार और सौराष्ट्र सरकार से 2-2 प्रतिनिधियों को जोड़ा गया। इसके बाद एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ। ट्रस्ट के निर्माण के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण फिर से शुरू किया गया। मंदिर का काम बड़ी तेजी से चल रहा था, लेकिन इसी बीच साल 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वर्गवास हो जाता है। लेकिन जैसे ही साल 1951 को जब मंदिर बनकर तैयार हो जाता है, ऐसे में ट्रस्ट द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को न्योता भेजा जाता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू स्पष्ट तौर पर न्योते को अस्वीकार कर देते हैं। पंडित नेहरू लिखते हैं कि हमें यह याद रखना होगा कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष होने के रास्ते में आए। यह हमारे संविधान का आधार है और इसीलिए सरकारों को ऐसी किसी भी चीज से खुद को जोड़ने से बचना चाहिए जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रभावित करती हो। जिस समय साल 1024 को महमूद गजनबी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था और उसको लूटा था, इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं करता। जिसके बाद 1247, 1394 और 1706 को बार बार सोमनाथ को तोड़ने का प्रयास किया गया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, इस पर भी कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन देश आजाद होने के बाद अगर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की बात आई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ तौर पर इसे
इनकार कर दिया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये कई बार मना करने की कोशिश की थी कि आप इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कार्यक्रम में गए और 11 मई 1951 को राजेंद्र प्रसाद ने ज्योतिर्लिंग का उद्घाटन भी किया। उद्घाटन से लगभग 2 महीने पहले 2 मार्च 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक खत लिखा था। मुझे आपका खुद को सोमनाथ मंदिर के शानदार उद्घाटन से जोड़ने का विचार पसंद नहीं है। यह केवल एक मंदिर का दौरा नहीं है, बल्कि एक अहम समारोह में भाग लेना है, जिसके दुर्भाग्य से कई नेतार्थ हैं। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप इस समारोह की अध्यक्षता ना करें। ये मैं कोई कहानियां नहीं कर रहा, बल्कि देश की जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर ने अपनी पुस्तक सोमनाथ द मैनी वॉइस ऑफ हिस्ट्री में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। रोमिला ने अपनी किताब में लिखा है कि नेहरू इस संदर्भ में कहते हैं कि अपने सोमनाथ मंदिर में होने वाले समारोह के बारे में पढ़ा होगा। कई लोग इसकी तरफ आकर्षित भी हुए हैं और मेरे कुछ सहयोगी तो व्यक्तिगत हैसियत से भी इससे जुड़े हैं, लेकिन यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह कार्य सरकारी नहीं है और भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें यह याद रखना होगा कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष होने के रास्ते में आए। यह हमारे संविधान का आधार है और इसलिए सरकारों को ऐसी किसी भी चीज से खुद को जोड़ने से बचना चाहिए जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रभावित करती हो। इस सारे के सारे घटनाक्रम को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नजरअंदाज किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात को अनसुना किया और तय तारीख को तय दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर शामिल भी हुए। उस कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में बताया कि मंदिर का पुनर्निर्माण पुराने घावों को भरना नहीं था, बल्कि प्रत्येक जाति और समुदाय को पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने में मदद करना था। उस समय की कुछ अखबारों ने यह भी लिखा था कि मंदिर निर्माण में सौराष्ट्र सरकार ने करीब 5 लाख रुपए की धनराशि का योगदान दिया है। मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद भी कई सालों तक सोमनाथ मंदिर का निर्माण लगातार चलता रहा। बिल्कुल ऐसा ही स्पष्ट नजर आ रहा है इस बार, जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी बातों को बार बार दोहराती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार भी, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बार भी स्पष्ट कहा है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद 22 तारीख को हम नहीं जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।